अलंकार परिभाषा व भेद। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति अलम तथा कार दो शब्दों से हुई है। अलम का अर्थ है भूषण, सजावट अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह उपादान अलंकार है। स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, अतएव आभूषण अलंकार कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करती है वे अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार हार आदि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार अनुप्रास, यमक और उपमा आदि अलंकार काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। वस्तुतः अलंकार वाणी के श्रृंगार है तथा काव्य के शोभा कारक धर्म है। आचार्य दंडी ने माना है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। आचार्य भामह ने शब्द और अर्थ के वैचित्र्य को अलंकार माना है। वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टावाचामलंकृति। किंतु यह परिभाषा अलंकार को सिर्फ वैचित्र्य उत्पन्न करने का माध्यम मानती है। पम रामचंद्र शुक्ल अलंकार को रमणीयता का विधायक मानते हैं, केवल चमत्कार का नहीं। कभी कभी कोई अलंकार विहीन कथन भी अपनी सहजता व सादगी में मनोरंजन करता है, और यदि उसे अलंकारों से लाद दिया जाए तो उसकी स्थिति ऐसी ही हो सकती है जैसे किसी नैसर्गिक रूप से सुंदर युवती को आभूषणों से लादकर भारी और कुरूप बना दिया गया हो। कविवर सुमित्रानंद पंत अलंकार का स्वरूप प्रकट करते हुए लिखते हैं, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है। अलंकार के भेद भाषा व साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर है। विशिष्ट शब्द चमत्कार और अर्थ वैशिष्ट्य ही कथन के सौंदर्य की अभिवृद्धि करता है। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद किए गए हैं। 1. शब्दालंकार। 2. अर्थालंकार। 1. शब्दालंकार। जहां विंसी कथन में विशिष्ट शब्द के प्रयोग के कारण चमत्कार या सौंदर्य छा जाता है, वहां शब्दालंकार होता है। शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसका पर्याय रखने पर यह चमत्कार समाप्त हो जाता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी पलकल में उपर्युक्त पंक्ति में यदि चारु, चंद्र और चंचल शब्दों के स्थान पर यदि सुंदर, मयंक और अस्थिर कर दे तो पहले वाला नादात्मक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। राजा भोज ने अपने नए सरस्वती कंठाभरण में शब्दों के वैचित्र्य द्वारा काव्य को अलंकृत करने वाले उपादानों को शब्दालंकार कहा है। कुछ प्रमुख शब्दालंकार का विवेचन इस प्रकार है। 1. अनुप्रास, जहां वाक्य में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, चाहे उसमें स्वर समान न हो, वहां अनुप्रास होता है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा और पे बनमाल बिराजती है। इस काव्य पंक्ति में क वर्ण की 3 बार और ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने से चमत्कार आ गया है। अन्य उदाहरण क संसार की समृद्धस्थली में धीरता धारण करे। ख सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। स वर्ण की आवृत्ति। ग तरनी तनुजा तट तमाल तस्वर बहु छाए। त वर्ण की आवृत्ति 2 यमक, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे भजन कह्या ताते भज्यो न एको बारा। दूरी भजन जाते क्यों, सो तू भज्यो गवार। प्रस्तुत दोहे में भजन व भज्यो शब्दों की आवृत्ति हुई है। भजन शब्द के 2 अर्थ हैं, भजन पूजन और भाग जाना। इसी प्रकार भज्यो शब्द के भी 2 अर्थ है, भजन किया और भाग गया। कवि अपने मन को फटकारता हुआ कहता है, हे मेरे मना, जिस परमात्मा का मैंने तुझे भजन करने को कहा, तू उससे भाग खड़ा हुआ, और जिन विषयवासनाओं से भाग जाने को कहा, तू उन्हीं की आराधना करता रहा। इस प्रकार इन भिन्नार्थक शब्दों की आवृत्ति से दोहे में सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। अन्य उदाहरण 1. तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, उर्वशी उर में बसी उखसी उर्वशी नामक अप्सरा। कनक कनक तैसो गुनी, मादकता अधिकाय व खाए बोराय जग, या पाए बोराय। कनक सोना, कनक धतूरा। 3. श्लेष, श्लेष का अर्थ है चिपकना।
जहां शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ दे वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण घरत, चिंता करत, फिर चितवत चहुओ। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि, व्यभिचारी, चोर। प्रस्तुत दोहे में सुबरन का प्रयोग किया गया है जिसे कवि, व्यभिचारी व चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। यहाँ सुबरन के तीन अर्थ है। कवि सुबरन अर्थात अच्छे शब्द, ख भिचारी सुबरन अर्थात अच्छा रूप रंग और ग चोर भी सुबरन अर्थात स्वर्ण ढूंढ रहा है। अतः यहाँ श्लेष है। अन्य उदाहरण 1 मंगन को देखी पट देत बार बार है। पट वस्त्र पट की वार। 2 मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां कलियां खिलने से पूर्व की दशा कलियां यौवन से पहले की अवस्था। 4 वक्रोक्ति जहां वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरणार्थ कौ तुम, हम घनश्याम व बरसों कित जाए यहाँ कृष्ण व राधा का सुंदर परिहास है। बंद दरवाजे के भीतर से राधा कृष्ण से पूछती है कौन तुम, कृष्ण उत्तर देते हैं घनश्याम है। राधिका घनश्याम का अर्थ बादल लगाकर कहती है घनश्याम है तो कहीं जाकर बरसो। 2 अर्थालंकार जहां कथन विशेष में सौंदर्य तथा अर्थ चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो वहां अर्थालंकार होता है। जैसे कनक से दिन मोती सी रात। यहाँ दिन को कनक के समान बताने तथा रात को माती के समान बताने से जो अर्थगत चमत्कार है उससे काव्य में सौंदर्य आ गया है। प्रमुख अर्थालंकारों का विवेचन इस प्रकार है। 1 उपमा अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु या प्राणी से की जाती है वही उपमा अलंकार होता है। जैसे मंजुल गुख शशि के समान है सुंदर। यहाँ मंजुल मुख की सुंदरता की तुलना शशि चंद्रमा से की गई है। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमेय अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो, उपमान अर्थात जिससे उपमेय की तुलना की जाए, साधारण धर्म अर्थात उपमेय व उपमान का परस्पर समान धर्म व गुण तथा वाचक शब्द अर्थात उपमा अलंकार की पहचान सूचक शब्द जैसे सा, सी, सम आदि। उदाहरण में मंजुल मुख उपमेय, शशि उपमान, सुंदर साधारण धर्म तथा समान वाचक शब्द है। अन्य उदाहरण 1 हरिपद कोमल कमल से। 2 काम सा रूप, प्रताप दिनेश सा। 3 सोम सा शील है, राम महीप का। 2 रूपक जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा। घट उषा नागरी। इस पंक्ति में अंबर में पनघट का, तारों में घट का और उषा में नागरी का अभेद रूप से आरोप किया गया है। अन्य उदाहरण 1 एक राम घनस्याग हित चातक तुलसीदारा। 2 भैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो। 3 शांतिमान रूप, रंग, कर्म आदि की समानता के कारण जहां एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरणार्थ समुझी तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे विनमोर यहाँ मोर श्री कृष्ण को बादल समझकर नाचने लगे। अन्य उदाहरण नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ शुक मौन है। सोचता है अन्य शुक यह कौन है। 4 संदेह रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने पर संदेह अलंकार होता है। उदाहरणार्थ यह हृदय का बिंब है, यह है गवाक्ष हृदय पटल का। श्वेत पाटल पर मधुप का या कि चुंबन विझल का। 5 विरोधाभास वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां विरोध का आभास मालूम पड़े वहां विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरणार्थ या अनुरागी वित्त की गति समुझ ही नहीं कोय। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ श्याम रंग डूबने पर उज्ज्वल होना विरोध मालूम पड़ता है लेकिन वास्तव में नहीं है। श्याग रंग में डूबना का अर्थ है कृष्ण के ध्यान में मग्न होना। 6 विभावना जहां पर कारण के बिना ही कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। उदाहरण
नाची अचानक ही उठे दिनु पावस बन मोर में बिना वर्षा के ही मोर के नाचने का कार्य हो गया है, अतः विभावना अलंकार है।